आज महासतिपट्ठान सुत्त का एक छोटा सा अभ्यास हम करेंगे और ये जानेंगे कि हमारी विपश्यना साधना कितनी गहरी हुई है। विपश्यना साधना की गहराई का पता चलता है जब हम इस अभ्यास को करते हैं। रास्ते में चलते हुए जब भी आंख किसी वस्तु पर पड़े तो उस वस्तु को देखने के तुरंत बाद जब वह चक्षु से रूप टकराने लगे, अगर इसको इस भाषा में कहें, जब आंखों से वह रूप टकराने लगे तो एक कारण पैदा होता है, उसको प्रतीत्य कहते हैं। एक संयोजन बनता है, यानी उससे हम जुड़ने लगते हैं। यह जो संयोजन बना, यह जो बंधन बना, क्या हम इसको देख पा रहे हैं? कोई भी अभ्यास, रास्ते में चलते चलते कोई कुत्ता अच्छा लग गया, रास्ते में चलते चलते कोई बिल्ली अच्छी लग गई, रास्ते में चलते चलते हमने किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, किसी के कपड़े देखे, किसी की गाड़ी देखी, किसी का चलने का तरीका देखा, किसी के बात करने का तरीका देखा, कुछ भी ऐसा देखा जहां आंख अटक गई तो तुरंत अगर यह अनुभव हो रहा है कि संयोजन बन रहा है, बंधन बन रहा है, प्रतीत्य पैदा हुआ, प्रतीत्य से बंधन पैदा हुआ, संयोजन बना। अगर मैं उसको देख पा रहा हूं तो फिर यह देखना जरूरी है कि देखने के बाद राग जग रहा है, देखने के बाद यह अनुभूति हुई कि बहुत सुंदर है। क्या देखने के बाद यह अनुभूति हुई कि नहीं, अच्छा नहीं है, दुखद है? अगर दुखद है तो द्वेष पैदा होगा, और अगर सुंदर है तो राग पैदा होगा। क्या मैं यह सब देख पा रहा हूं? और अगर मैं यह देख पा रहा हूं लेकिन संयोजन को यथाभूत देख रहा हूं, न तो घृणा करता, न कोई प्यार पैदा होता, न इसको तोड़ने की कोशिश करता, कोई भी ऐसा विचार मन में पैदा नहीं हो रहा है कि मैं ये क्या देख रहा हूं, मैं ये क्या सोच रहा हूं, मैं तो एक साधु हूं, मैं तो एक विपश्यना साधक हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इससे जुड़ने लगा हूं। क्या इस तरह के विचार उठने लगे? या मुझे क्रोध पैदा होने लगा, द्वेष पैदा होने लगा, नफरत पैदा होने लगी? क्या इस तरह का विचार उठने लगा है? अगर इस तरह का विचार उठने लगा है तो समझना चाहिए कि अभी साधना कच्ची है। अगर वहां संयोजन बन गया और मैं होश नहीं रख पाया, यानी मेरी स्मृति अगर कच्ची है, तो समझना चाहिए कि अभी साधना कच्ची है। लेकिन अगर साधक देखता रहा, लेकिन देखने के बाद भी सुंदर हो या कुरूप हो, न तो कोई राग जगा, न कोई द्वेष जगा, तो अलग बात। लेकिन अगर सुंदर है, कुरूप है, राग पैदा हो रहा है, द्वेष पैदा हो रहा है, लेकिन मैं उससे घृणा नहीं करता, मैं उससे कोई प्यार नहीं करता, मैं उसको तोड़ने की भी कोशिश नहीं करता, मैं उस संयोजन को यथाभूत देख रहा हूं। मेरे सामने कोई दृश्य दिखा, सुंदर है, कोई खूबसूरत पुरुष है, कोई खूबसूरत कपड़ा है, कोई खूबसूरत स्त्री है, मैंने देखा, मेरे मस्तक पर, मेरे दृष्टि पटल पर एक तस्वीर बनी है, एक संयोजन पैदा हुआ है। उस संयोजन को मैं देख रहा हूं और मैं देखते जा रहा हूं। न तो मैं अब कोई यह विचार उठाता कि यह सुंदर है, मुझे खरीदना चाहिए, न कोई मैं यह विचार उठाता कि यह कुरूप है, द्वेषपूर्ण है,
इससे मुझे क्रोध पैदा हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है। अगर कोई उठ उठ भी रहा है विचार, तो मैं उसको न तो तोड़ने का काम करता, न मैं उस पर अपने को अटकाता। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं मात्र देख रहा हूं। मैं एक दृष्टा की तरह जो कुछ भी घट रहा है उसको देख रहा हूं। न तो मेरा कोई उससे कोई राग पैदा हो रहा है, न मेरा उससे कोई घृणा पैदा हो रही है, न मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता। दिखा, मैंने देखा। अब मैं तटस्थ खड़ा हूं, मैं उसे मात्र देख रहा हूं। इस देखने मात्र से ही वह सुंदरता, वह कुरूपता, वह राग, वह द्वेष खत्म हो जाता है। उसको तोड़ने की कोशिश हमने नहीं करनी, कुदरत उसको स्वयं तोड़ देती है। और जिस दिन भी कुदरत उसे स्वयं तोड़ देगी, जिस दिन भी हमारे अंदर इस तरह की तटस्थता आ जाएगी, उसी दिन समझना चाहिए कि अब साधना एक नए तल पर पहुंच गई है। अब समझना चाहिए कि संस्कार टूटने लगे हैं, क्योंकि यह जो काम कुदरत कर रही है अब तोड़ने का, हमने तो देखा। हमने अपनी तरफ से न तो कोई राग जगाया, न कोई द्वेष जगाया। उठा, मैंने उसको यथाभूत देखा, न मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की, मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की। मैं मात्र देख रहा हूं, तो कुदरत उसे स्वयं तोड़ती है। कुदरत इस संयोजन को स्वयं ही तोड़ने लगती है। हम तटस्थ हो गए, और यह तटस्थता से ही अंदर जो संस्कार था, जिस संस्कार की वजह से वो सुंदर लग रहा था, जिस संस्कार की वजह से वो कुरूप लग रहा था, जिस संस्कार की वजह से मेरे अंदर घृणा पैदा हो रही थी, जिस संस्कार की वजह से मेरे अंदर सुंदरता के प्रति राग पैदा हो रहा था, मोह पैदा हो रहा था, उसको पाने के लिए तृष्णा पैदा हो रही थी, यह संस्कार कोई एक्शन नहीं लिए जाने के कारण स्वयं ही हल्का पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि कुदरत उसको तोड़ने का काम अब स्वयं कर रही है। यही तो कुदरत के साथ जुड़ना है। हम नहीं कर पाएंगे, कुदरत स्वयं करेगी। अब कुदरत को यह लगने लगा है कि इसका अब कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं है, अब यह इस तरफ नहीं बढ़ेगा, अब यह तटस्थ हो गया, अब यह स्थिर हो गया, अब यह रुक गया। जैसे ही हम रुकते हैं, वैसे ही वो संयोजन टूटने लगता है, वैसे ही वो संस्कार कमजोर पड़ने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है निरंतर अभ्यास के बाद कि हमारा संयोजन, हमारा वो संस्कार पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे ही वो संस्कार टूटा, उसके बाद से जो निरंतर सुंदर लग रहा था, वह अब संयोजन बनने के बाद भी संस्कार तक नहीं पहुंच पाता, उसकी मार से हम बच जाते हैं और धीरे धीरे हमारे संस्कार जड़ से उखड़ जाते हैं। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अच्छे और बुरे की बात ही नहीं है। मेरे सामने खीर रखी है, मेरी कोई उमंग नहीं है, नहीं रखी है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे जरूरत है खाने की, मैंने खा लिया, लेकिन मेरी कोई आवश्यकता नहीं कि मुझे यह मिले ही मिले, मेरी कोई डिमांड नहीं। इस तरह से मनुष्य बिल्कुल ही साधारण स्थिति में पहुंच जाता है। उसका जीवन फिर बिल्कुल उपेक्षित हो जाता है, उपेक्षा से भरा हो जाता है। उपेक्षा का अर्थ यहाँ तटस्थता है, उपेक्षा का अर्थ यहाँ न्यूट्रल है।
फिर वो कोई राग नहीं जोड़ता, फिर वह कोई द्वेष नहीं जोड़ता। आपने अच्छा कहा तब भी ठीक, आपने बुरा कहा तब भी ठीक। मेरा कोई संस्कार उभर कर नहीं आ रहा है जो यह कहेगा कि बुरा कहा, मेरी ईगो पे, मेरे अहंकार पे कोई चोट लगी, कोई द्वेष जगा, कोई क्रोध जगा। आपने बुरा अच्छा कहा, उस अच्छा कहने से भी, उस तारीफ से भी मेरे अंदर कोई महत्व, कोई अहंकार पैदा नहीं हुआ, कोई प्रबलता, कोई बड़ाई पैदा नहीं हुई कि मैं कुछ हूं। यह उपेक्षित भाव पैदा हो जाता है और जैसे जैसे यह गहरा होने लगता है वैसे वैसे विपश्यना सधने लगती है और साधक एक स्मृतिवान अवस्था में पहुंच जाता है, समाधिस्थ होने लगता है, स्थिरता बढ़ने लगती है। इसलिए सारी शुरुआत हमने आनापान सती से ही करनी है, क्योंकि आनापान सती का अभ्यास हमें हमारी तेजी, हमारे मन के बहाव को रोकने में मदद करती है। जब तक मन रुकेगा नहीं तब तक हम देख ही नहीं सकते कि हमारे अंदर रूप को देखने के बाद, क्योंकि चक्षु से ही 80 से 90% हमारे अंदर चक्षु की मार होती है। चक्षु से देखने के बाद रूप को अंदर जो संयोजन पैदा होता है वह हमें भुला देता है, वह हमारी स्मृति को खत्म कर देता है, वह हमें बेहोश कर देता है। और आनापान सती का अभ्यास हमारे अंदर मन की वह ताकत है जो हमें खड़ा करती है, जो हमें स्थिर करती है। इसलिए इस अभ्यास पर, यही अभ्यास कसौटी है, यही अभ्यास, यह निरंतर मन पर निगरानी रखना, निरंतर अपने को देखते रहना, यही कसौटी है कि हम कितने खरे हुए हैं, अभी हम कितने कसे गए हैं, अभी हमारा मन कितना मजबूत हुआ है। यही कसौटी है, इसके अलावा और कोई कसौटी नहीं। कोई हमें यह नहीं बताएगा कि तुम्हारा ध्यान कितना सध गया है, कोई हमें यह नहीं बताएगा कि हम कितने अच्छे विपश्यना साधक हो गए हैं, कोई हमें यह नहीं बताएगा कि हमारी समाधि कि हम कितने नज़दीक पहुंच गए हैं। यह फैसला आपने करना है, यह आपने देखना है, यह अनुभव आपका है, यह अनुभव स्वयं का है। इसमें कोई भी गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, गुरु ने अभ्यास दे दिया, गुरु ने दीक्षा दे दी, गुरु ने तरीका बता दिया। अब यह निगरानी, अब यह कठिन परीक्षा से हमें स्वयं गुजरना है। इसलिए जब भी आंखें कहीं रुकती हैं किसी वस्तु पर, जब भी नाक से कोई सुगंध उठती है और कहीं मन रुकता है, जब भी त्वचा से स्पर्श होता है और मन पर छाप पड़ती है, तभी जब भी सभी इंद्रियों में से, पांचों इंद्रियों में से छठे मन से कभी भी कोई ऐसा संयोजन बंधता है, अगर वहां हम मजबूत खड़े हैं, तटस्थ खड़े हैं, उपेक्षा भाव से खड़े हैं और देख ले रहे हैं कि राग नहीं लग रहा है, देख ले रहे हैं कि अब द्वेष नहीं लग रहा है, देख ले रहे हैं कि अब कोई क्रोध नहीं उठता, कोई ईर्ष्या नहीं उठती, कोई तृष्णा नहीं उठती, तो समझना चाहिए कि संस्कार कमजोर पड़ गया। संस्कार तो अंदर है, सभी प्रकार का संस्कार अंदर है, क्योंकि जन्मों जन्मों की कहानी है संस्कारों की। जन्मों जन्मों से पूरा स्टोर अंदर भरा पड़ा है।
लेकिन अगर वहां से कुछ भी संस्कार उठकर हमको कमजोर नहीं कर पा रहा है, हम पर विजय नहीं पा रहा है, तो समझना चाहिए कि संस्कार कमजोर हुआ है। समझना चाहिए कि विपश्यना मजबूत हुई है। समझना चाहिए कि हमारा प्रयास, हमारा अभ्यास सफल हो रहा है। अब हमें और मजबूती से निरंतर अभ्यास करना है, और एक दिन ऐसा होगा जब संस्कार पूरी तरह से जड़ से उखड़ जाएगा, हमारे सामने होगा। वही वस्तु हमारे सामने होगी जो कल तक सुंदर लग रही थी, कल तक उससे राग जुड़ रहा था। वही वस्तु हमारे सामने होगी जो हमें द्वेष पैदा करा रही थी, क्रोध पैदा करा रही थी, और हम तटस्थ भाव से उसको देखेंगे। कोई संयोजन हमें नहीं टिका पाएगा, कोई प्रतित्य हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई बंधन अब हमें, कोई संस्कार अब हमें नहीं डिगा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। अब हम नहीं बहेंगे, अब हम बहाव में स्थिर खड़े होंगे। इतनी मजबूती मिलती है एक विपश्यना साधक को जब उसकी विपश्यना साधने लगती है। इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और निरंतर अपने मन को जागृत रखने की आवश्यकता है, निरंतर होश को जगाने की आवश्यकता है। यही अभ्यास है, और इस अभ्यास को निरंतर करते रहो। यह अभ्यास कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय किया जा सकता है। नमो बुद्धाय।